हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एडवांस क्लासेस और आर्मी ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और जो भी पार्ट सेकंड होगा वो आपका धीरे धीरे आपका टफ लेवल की तरफ बढ़ेगा। और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमने आपको टाइटल दिया है पैनेसिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना भी मैं आपको कंटेंट दूंगा वो आपका सीधा से सीधी बात है, एग्जाम्स में आपका रामायण इसका रामायण के रूप में साबित होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पार्ट फर्स्ट में लगभग 20 या 16 से 20 क्वेश्चन के बीच कुछ कर लिए थे। उसके आगे हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका आपका क्या हो सकता है। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, यहाँ पर आपको ये दिया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाती है, तो कितने वर्ष में यह समान दर से स्वयं का 81/16 गुना हो जाएगी। 81 बटे कितना 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे 50% जो आपको रेट दी है 50% होता है 1/2। मतलब कि कोई चीज 2 थी, 2 से बढ़कर कितनी हो गई 3 हो गई है। 2 से बढ़कर कितनी हो गई है 3 हो गई। 2 से बढ़कर कितनी हो गई 3 हो गई है। और कितने साल में 2 साल में। कह ये रहा है कि 2 साल में ये राशि 3 हो गई है। कितनी हो गई है 3। और करना हमको कितना है, करना है 81/16 गुना। कितना करना है 81/16 गुना। अब इस 81/16 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। इस 81/16 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 पे पावर जो ये चीज दी है इसी के पावर हम पहले देखेंगे। 3/2 पे पावर कितना 4 हो जाएगी। ध्यान से देखो आप, 3/2 पे पावर 4 अगर हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे क्योंकि 3 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 81 होता है। 2 का 4 बार करोगे तो आपका कितना 16 है। तो हम इसको 3/2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, हम इस वैल्यू और इस वैल्यू दोनों का आप क्या करते थे मल्टीप्लीकेशन। तो 4 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 8 वर्ष। आपका क्या आ गया आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12 वर्ष में स्वयं का 700 गुना बढ़ जाती है, तो कितने वर्ष में समान राशि से 2 गुना हो जाएगी। देखेंगे इस बार क्या उल्टा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है 12 वर्ष में स्वयं का 700 गुना, 700%, 700% होता है 700/100, यानी कि कह रहा है 7/1। 1 से 7 आपका बढ़ गई है, तो 1 से 7 बढ़ गई तो 1 से कितनी हो गई 8 हो गई है। कितनी हो गई भाई, कह रहा है बढ़ जाती है तो 1 से 7 बढ़ गई तो 1 से कितनी हो गई 8। 1 में 7 और जुड़ गया तो कितना हो गया 8। कह क्या रहा है यहाँ पर देखेंगे आपसे, क्या कह रहा है कि उसको दोगुनी करनी, कितने वर्ष में वो दो समान राशि है दोगुनी हो जाएगी। तो ये कह रहा है 12 साल में आपकी हो जा रही है कितनी 8। 12 साल में कितनी हो जा रही 8, 1 से 8 हो जा रही है। तो आपसे पूछा है 2 साल में ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 साल में ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ये 8 कैसे आया, 8 कब कब आया होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर जब हमने 2 पे पावर 3 किया होगा तभी तो 8 आया। ध्यान से देखो 2 पे, क्योंकि 2 साल में आपको क्या ये नहीं दिया है, कितने साल में आपको 2 गुनी करनी ये दिया है। तो 2 पे पावर हमने कितना किया होगा तब 8 आया होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करें, 2 पे पावर 3 किया होगा तभी तो 8 आया होगा। अब क्या करेंगे, इसी 3 का, ये जो 3 दिया है इस 3 का इस वाले 12 में क्या करेंगे भाग लगाएंगे और कितना आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा 4, बस 4 आंसर हो गया। देखो अभी तक आपने क्या किया था, 1 मिनट आप इसको फिर समझेंगे। अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने ये किया था कि मान लो यहाँ पर x साल में वो 2 गुनी हो रही है। ठीक है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं 12 साल में वो कितनी हो रही 8 गुनी हो रही। तो आपने अगर इस 8 को 8 ना लिख के इस पर 2 पे पावर क्या लिख दिया 3 लिख दिया, तो हम क्या करते इनका और इनका गुणा ही यहाँ पर आता था। तो x और 3 का गुणा 12 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x और 3 का गुणा 3x बराबर 12 है। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से 4। तो ऐसे करके आप इसमें से 4 निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्या रहा है, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 रुपए और 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए हो जाती। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं। ध्यान से पहले आप समझो कि मान लो कोई मूलधन था,
पहले 3 वर्ष में और फिर 6 वर्ष में और फिर 9 वर्ष में। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझो कि जितना यहाँ बड़ा होगा उतना ही यहाँ बड़ा, क्योंकि 3-3 साल का अंतर है, उतना ही यहाँ बड़ा होगा। ध्यान से देखो आप, एक बार देखो, क्योंकि आपसे ये कह रहा है कोई मूलधन था 3 वर्ष में पहले, फिर 6 वर्ष में, फिर 9 वर्ष में, 3-3 साल के अंतर पर दिया है। तो 3 साल और 6 का जो अंतर दे रहा है, 3 साल में आपका कितना हो रहा था 45,000 और 6 साल में आपका हो रहा था कितना 75,000। कितना हो रहा था 75,000। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका रेशियो देख लेंगे क्या होगा। इनका रेशियो आपस में हर 3 साल पे बराबर होगा। तो इनका फर्स्ट रेशियो देखेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे 0 0 0 3 हटा लेंगे, 15 से काट देंगे, ये 15 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार। मतलब कि हर 3 साल में रेशियो 3:5 हो जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे होगा। तो यहाँ से यहाँ भी 3 कितना होगा 5 होगा। तो 3 पार्ट की वैल्यू इस बार आपको कितनी दे रहा है 7500 दे रहा है। ध्यान से देखो 3 पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है 7500 दे रहा है इस बार, वो सॉरी 75,000। अब क्या दे रहा है 5 भाग की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3 से पहले ये काट, तो कितनी बार आपका कट गया है 25,000 बार। और 5 की ज्ञात करनी है तो 5 का जैसे आप गुणा करोगे तो 12,000 कितना आ जाएगा, वो 1,25,000 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 9 वर्ष के अंत में वो कितनी हो जाएगी 1,25,000। अब यहाँ पर आ जाओ कि राशि कितनी थी। तो यहाँ पर 3 वर्ष और राशि के बीच जो अनुपात था वो भी आपका 3 साल के गैप में रेशियो यहाँ भी 3:5 क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 3:5। अब यहाँ पर 5 की वैल्यू आपको दी है कितनी 45,000, 5 की वैल्यू 45 दी है, तो 3 की वैल्यू कितनी देखो ध्यान से देखें, 5 से इसको काटा आपने कितनी बार 9,000 बार कट गया, और 9 का 3 में गुणा किया तो कितना होगा 27,000। मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका क्या आ गया 27,000 आ गया। और जो आपका 9 वर्ष बाद अमाउंट है वो आपका क्या आ गया है आपका 1,25,000 रुपए आ गया है। ठीक है, बस रेशियो आप ये समझेंगे कि बराबर जब बढ़ रहा है, बराबर ईयर बढ़ रहे हैं, तो हर बार हर रेशियो बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 3:5 आ रहा है, तो हर 3 साल के अंतर पर यहाँ भी 3:5 होगा, यहाँ भी 3:5 होगा, हर जगह 3:5 रेशियो ही होगा। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से आप बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका क्या सी हो जाएगा डी क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है। कह रहा है कोई राशि 4 वर्ष के अंत में 90,000 और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, राशि ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल था 4 वर्ष में और फिर 8 वर्ष में। ठीक है, ये तो कह रहा है 4 वर्ष में और फिर 8 वर्ष में। कह क्या रहा है 4 वर्ष के अंत में कितनी हो जा रही है 90,000 हो जा रही है, और यहाँ पर आपकी कितनी हो रही है 1,62,000 हो रही है। रेशियो देख लेंगे, रेशियो क्या बन रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे, 18 से काट देंगे, 18×5 90, 18×9 162, मतलब 5:9 बन रहा है। तो सीधी सी बात यहाँ पर भी आपका 5:9 बनेगा। ठीक है, तो अब 9 पार्ट की वैल्यू आपको 90,000 दे रहा है, तो 5 पार्ट की वैल्यू आपको कितने देगा 50,000। सीधी सी बात कितनी होगी 50,000। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 50,000 आपका क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है यदि कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 39,600 और 4 वर्ष के अंत में 47,520 हो जाती है। क्या कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहाँ से ये कह रहा है कि प्रिंसिपल था, फिर 2 वर्ष बाद और फिर 4 वर्ष बाद। देखो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर, तो जो यहाँ और यहाँ रेशियो होगा वही रेशियो आपका प्रिंसिपल और 2 साल के बीच होगा। जो 2 साल और 4 साल के बीच रेशियो होगा वही रेशियो आपका मूलधन और 2 साल के बीच होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप कितना है 39600, यहाँ पर आपका कितना है 47520। ठीक है, तो आप क्या करेंगे रेशियो इनका निकाल लें। रेशियो आप निकालोगे तो क्या आपका हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 से आप पहले 0 हटा लें, 0 से 0 हटा लिया तो आप ऐसे करके निकालें 39660 और आपका है 4752। ठीक है, 3 से काट लें आप, पहले 3 से काट लेंगे तो ये 13 और ये 20। ठीक है, ये वाला कितना कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 होता है, और आपका 1 बचा है, 3×5 = 15, फिर कितना 3×8 = 24 और 3×4 = 12। ठीक है,
फिर एक बार आप इसको कट कर लेंगे, किससे कट लेंगे, 3 से फिर काट लो। 3 चौका 12, 3 चौका 12, जीरो हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर 3 पच्चे 15 होता है, और 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। एक बार और आप काट लें, 11 से डायरेक्ट काट लें, 11 चौकू 24, ये आपका 40 हो गया। और ये 11 चौकू 44, 11 अट्ठे 88, 48। फिर आप काट लें, जितनी बार आपका कट रहा है आप काट दें। अब देखो 5 और 8 से काट ले, 5 और 6, मतलब यहाँ पर जो रेशियो आया है वो आपका 5 और 6 आ गया है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी 5 और 6 होगा। तो 6 पार्ट की वैल्यू आपको ये दे रहा है। 6 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये दे रहा है 6 पार्ट की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 39,600। तो आप सिर्फ आप 6 से इसको कट कर लेंगे। 6 से कट करेंगे तो 6 का 6 बार 36, 6 36 मतलब 6600। 6600 का जैसे ही आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6600 का आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 33,000 रुपये। ठीक है, 33,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, रेशियो पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर क्योंकि आपको यहाँ पर 5 और 6 का रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर 5 और 6 का रेशियो मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 5 और 6 का ही होगा। दो जो अंतर है उनके बीच 5 रेशियो 6 का ही होगा। तो ये 6 पार्ट की वैल्यू आपको 39,600 दे रहा था, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33,000 रुपये यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, क्या कह रहा है। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 33,000 रुपये और 6 वर्ष के अंत में 39,600 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, 3 साल दे रहा है, 6 साल दे रहा है, और आगे 9 साल का पूछा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर, मतलब कि जो 3 साल और जो 6 साल के बीच रेशियो होगा वही 6 साल और 9 साल के बीच रेशियो होगा। तो आप देखेंगे क्या रेशियो है, आप यहाँ पर एक बार रेशियो निकाल लें, 33,000 और 39,600। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा लें। अब क्या करें, आप 11 से इसको काट लें, 11 तिया 33, 30 हो गया, 11 तिया 33, 11 छक्का 66, यानी कि 6 से काट लेंगे तो 5 और 6 रेशियो हो गया, मतलब यहाँ पर 5 और 6 रेशियो आ गया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी 5 और 6 रेशियो होगा, 5 और 6। इस पार्ट की वैल्यू आपको 6 वर्ष बाद आपको क्या दे रहा है, 39600, यही दे रहा था 39600। तो यहाँ पर 9 भाग की वैल्यू पूछी थी आपसे, तो बिल्कुल इजी है, 5 का इसमें भाग दे लेंगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 नेमा 45, 5 दूना 10, 7920। और 7920 का जैसे ही आप 6 में, ये वाले 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 47,520। आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है तो आप एकदम से करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, तो समय बताएं, समय बताना है। क्या कह रहा है, 17,150 रुपये पर 14.28% की वार्षिक दर से कुछ वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 8,450 हो, तो समय ज्ञात करें। क्या पूछा आपसे, समय ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले तो ये देखें, 14.28% कितना होता है, 1/7। ठीक है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, 14 से 2/7% लिखा है, और ये आपका क्या होता है, 1/7। मतलब कि कह सकते हैं 7 से अगर एक ब्याज मिल जाता तो 8, अगर 1 साल होती, 2 होता तो 7 से 8, फिर 3 होता तो 7 से 8, फिर 4 होता तो 7 से 8, फिर मतलब अगर 1 साल होती तो ये, 2 साल होती तो ये, 3 साल होती तो यहाँ तक, और 4 साल होती तो यहाँ तक मिल जाता। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का आप क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका क्या प्रिंसिपल है, 17,150 रुपये। आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 17,150 में आपने इंटरेस्ट जोड़ दिया 8,450 जोड़ दिया, तो आपका कितना हो, 17 8 कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 1 6 हो गया, 8 7 15, 25,000 कितना हो गया आपका, 600। 25,000 कितना हो गया, 600। अब आप क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लें। इनको आप रेशियो जब तक काटे जब तक ये किसी के क्यूब या स्क्वायर ना बन जाए। अगर स्क्वायर बन गया तो 2 साल, क्यूब बन गया तो 3 साल, तो और अगर 4 टाइम बन गया तो आपका 4 ईयर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसको आप कट करेंगे कैसे, 0 से आप 0 हटाएंगे। ठीक है, 5 से कट कर लेंगे, 5 3 15, 5 चौका 20, और
5 थी वो 15। फिर इसको देखेंगे 5 पंचे 25 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो सीधा सीधा नजर आ गया, ये आपका 7 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 7 का, और ये किसका है 8 का। तो क्यूब है इसका मतलब 3 साल आंसर। ठीक है, अगर स्क्वायर होता तो 2 साल आंसर। क्यूब है, ध्यान से देखो, ये 7 का क्यूब है और ये 8 का। तो आपका दर के हिसाब से दर भी आपकी 7 और 8 आ रही थी, तो उसी हिसाब से आपका टाइम भी आएगा। तो क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 साल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे क्या कह रहा है। देखो सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.11% होता है 1/9। मतलब 9 से कितना हो गया 10 हो गया। मतलब जो भी आएगा वो आपका 9 और 10 का क्यूब आएगा या स्क्वायर आए या 4 टाइम आए, कुछ भी आए। तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर क्या हो रहा है। देखेंगे प्रिंसिपल आपका क्या है, आपका 1616200 और अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 16,200 में आपने 3800 और ऐड कर दिया, तो आपका कितना हो गया है 20,000 रुपये। कितना हो गया 20,000। 2 जीरो से आप 2 जीरो हटा दो। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसको 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो ये आपका कितना आएगा 81 और ये आपका कितना आएगा 100। अब देखो अब क्या है, ये स्क्वायर आ गया, ये 9 का स्क्वायर है और ये कितना का 10 का स्क्वायर था, ये 10 का स्क्वायर है और ये कितने का 9 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर आया तो आपका 2 साल आंसर हो गया। क्या हो गया 2 साल आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 98,500 रुपए को एक स्कीम में अपने 2 पुत्रों जिनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है, एक इस प्रकार से निवेश करना चाहता है कि जब वह 21 साल के हों तो उन्हें समान राशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो दोनों पुत्रों के खाते में किस अनुपात में राशि निवेश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पे ना जाए, ऑप्शन आपके क्या है गलत है। ठीक, देखेंगे कैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा लैंग्वेज में इसको ढालकर कॉम्प्लिकेटेड अपने आप बना दिया गया है। कैसे करेंगे देखेंगे। पहले तो आप ये देखेंगे पहला वाला जो सन है वो आपका कितने का है 12 साल का, और दूसरा वाला जो सन है और जो दूसरा वाला सन है वो आपका कितना है 10 साल का। 10 साल का, ध्यान से देखो पहला वाला जो सन है वो आपका 12 साल का है, दूसरा वाला जो सन है वो आपका कितना है, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक है, दूसरा वाला सन आपका कितने का है, 1 मिनट यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। 12 साल से 21 साल होने में 9 साल लगेंगे। कितने 9 साल लगेंगे 9 साल। और इस वाले सेकंड वाले को 10 साल से 21 साल होने में कितने साल लगेंगे 11 साल लगेंगे। मतलब इसको जो ब्याज मिलेगा फर्स्ट सन को जो ब्याज मिलेगा वो 9 साल के लिए मिलेगा और सेकंड को जो ब्याज मिलेगा वो 11 साल के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे और रेट आपकी कितनी है, रेट आप यहाँ से देखेंगे रेट आपकी है 5%। 5% होता है 1/20, मतलब कि 20 रुपए हों और एक और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 20 से 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कह रहा है कि 21 हो जाएगा 20 से, मतलब 21/20 हो जाएगा। तो पहले सन का जो है वो 21/20 मिलेगा, वो उसको कितने साल के लिए 9 साल के लिए मिलेगा। और बराबर बराबर होना चाहिए, तो दूसरे सन का कितना 21/20 मिलेगा, वो आपको कितने मिलेगा 11 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। अब देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे भाग लगाना, ये सेकंड का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे ये अगर भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 21/20 पे पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि भाग में पावर जो है वो माइनस होती है, अगर भाग करेंगे तो पावर क्या होगी माइनस होगी। तो 21 यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो रेशियो होगा 21 का स्क्वायर 144 और इसका 20 का कितना होता है 400, यानी कि आपका 441 रेशियो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। ऑप्शन यहाँ पर एक भी सही नहीं है, आपका 441 रेशियो आप 401 कर लो। ठीक है, इस अनुपात में इन्होंने क्या की थी राशि निवेश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसको बैक करके दोबारा से देखें, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 50% बढ़ जाती है।
पहले आप इसी चीज को देख लो। मतलब कोई राशि मान लो पी है, कह रहा 4 वर्ष में, फिर अगले 4 वर्ष में, फिर अगले 4 वर्ष में, फिर अगले 4 वर्ष में। मतलब ये 4 4 के गैप पे हर बार 50% बढ़ जाती है। 50% बढ़ने का मतलब होता है 1/2। मतलब 2 थी, 2 से 3 हो गई है। ध्यान से समझो, 2 थी, 2 से 1 बढ़ गई, तो 2 से आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो कह रहा है हर 4 वर्ष में 3/2 गुना हो जाती है। ध्यान से देखो, 2 थी, 3 हो गई, तो 3/2 गुना। यहाँ पर भी 3/2 गुना, यहाँ पर भी 3/2 गुना, और यहाँ पर भी 3/2 गुना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति 3 राशियां पी क्यू आर, एक व्यक्ति पी है, एक क्यू है, और एक क्या है, आर है। कह क्या रहा है, 8 वर्ष। ध्यान से देखो, पी जो है वो 8 वर्ष तक, तो पी जो है वो 8 वर्ष तक, यानी कि 8 वर्ष तक तो 3/2 बढ़ा, यानी 2 बार 3/2 बढ़ा है, तो 2 बार 3/2 आप लिख लेंगे। ठीक है, क्यू है 12 वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक क्या हुआ है, 3/2 यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर, तो 3/2 कितनी बार, क्यू जो है 3/2, फिर 3/2, और फिर 3/2, 3 बार बढ़ा। और जो आर है वो 16 वर्ष तक, तो 3/2 ये 4 बार बड़ा होगा, 3/2, और फिर 3/2, और फिर 3/2। ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, 2 बार 3/2 से 2 बार 3/2 कट गया सब जगह से। अब यहाँ पर क्या आ गया है, P अपॉन P, केवल P बचा, और यहाँ पर क्या आ गया, Q इंटू 3/2 बचा है, और यहाँ पर R इक्वल टू क्या बचा है, 9/4 बचा है। देखो ध्यान से देखें, क्या बचा है, 9/4 बचा है। ध्यान से देखेंगे, 9/4 बचा है। क्या है, क्योंकि ये बराबर होती हैं तो आप बराबर का चिन्ह भी बीच में लगा दो। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इनकी राशियों का अनुपात बताना, तो अनुपात के लिए आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 का गुणा कर दो, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1, 3 और इस 9 का एलसीएम से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एलसीएम इनका कितना होगा, 9। 9 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। देखेंगे क्या करेंगे, 9 से यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर भी 9 से भाग दिया, और यहाँ पर भी आपने 9 से भाग दिया, और यहाँ पर भी 9 से भाग दिया। तो अब क्या हो गया है, यहाँ पर देखेंगे, ये P/9 हो गया है, ये 3 से 3 कट गया, तो ये Q/, क्या हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 9 से 9 कट गया, तो R/, क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब जो रेशियो है PQR का, जो रेशियो है वो आ गया 9:6 क्या आ गया, 4 आ गया। 9:6 क्या आ गया, 4 आ गया। 9:6 आ गया। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। यहाँ पर एक P बचा था बराबर, यहाँ पर क्या बचा था, 3/2 Q बचा था, और यहाँ पर आपका बचा था 9/4 R। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप हर जगह 9 से भाग दे दो। 9 से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया प्रत्येक जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो आप क्या करोगे, देखें आप यहाँ से, इस 3 से ये 9 कट गया 3 बार, 9 से 9 खत्म हो गया, तो यहाँ पर P/9, यहाँ पर Q/6, और यहाँ पर क्या बच गया कि 3 दूना कितना होता है, 6, और R/, कितना हो गया, 4। तो रेशियो P के साथ 9, Q का साथ 6, और R के साथ 4, तो 9:6:4 आ गया, 9:6:4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी सा है बस। ठीक है, आपको समझना है, तो वही चीज़ आपको पहचाननी है क्या है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आपको अगर कहीं पर आप फंस जाते हो तो वहाँ पर दिक्कत कर लेते हो। ठीक, फिलहाल आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप सब एकदम से आप करके यहीं से कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 16.67 की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 25,400 रुपये हो, तो ब्याज की वार्षिक दर, और ब्याज की दर वार्षिक हो, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले तो आप ये देखो, आपसे क्या कह रहा है, टाइम आपको दे रहा है, आपका कितना दे रहा है, आपका 3 ईयर्स, और आपको रेट आपको दे रहा है, कितनी दे रहा है आपको, 16.67 होती है आपकी 1/6, क्योंकि इसी को हम लोग लिखते हैं 16 से 2/3%, और ये कितनी होती है, 1/6।
मतलब ये कह रहा है कि कोई चीज 6 थी और एक ब्याज मिल रहा तो प्रिंसिपल आपका 7 हो गया। देखो ध्यान से, 6 से अगर आपको एक ब्याज मिल रहा है तो प्रिंसिपल आपका अगर 6 था तो अमाउंट आपका कितना हो गया, 7 हो गया। तो कह रहा है लेकिन 3 वर्ष तक ऐसा हुआ है तो 3 वर्ष तक फिर 6 और 7, और फिर आपको कितना मिलेगा, 6 और 7, तो ये आपका कितना हो गया, 216, यहाँ पर हो गया 343। इन तीनों का आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब कि 216 से 343 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिल गया है, ब्याज यहाँ पर मिल गया है 7, और 3 में से तो हो गया 2, 127 रुपये। कितना मिल गया, 127। लेकिन यही 127 आपको दे रहा है कितना, 25,54,00। ठीक है, यही दे रहा है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि आपको क्या दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रहा था। यहाँ से देखो 216 होते आपके पास रुपए, 216 होते और आपको 343 हो जाते, तो आपको जो 127 अंतर है वो आपका क्या है, सी आई है। और इसी 127 की वैल्यू आपको दे रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ये कितना है, 2 गुना है, 127 दूना होता है 254, और 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा है। मतलब कि जो 216 था उसमें आपको 200 का गुणा कर, 200, क्योंकि आपसे राशि पूछी है, तो 216 राशि ना होके आपकी 200 गुना राशि होगी इसकी। तो 216 दूनी होता है आपका 432 और 2 जीरो है, तो आपका कितना आ गया, 43,200। आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपका क्या, फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ आप जानते, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछा। अमाउंट अगर पूछ देता आपसे, मान लो ये पूछ देता कि राशि कितनी हो जाएगी, तो आप इस 200 का गुणा अमाउंट वाली तरफ करते, 343 में इस 200 का गुणा करते, तो फिर आपका आंसर कितना आ जाता है, 686, यानी 68,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8.33 की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1200, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1250 हो और ब्याज की दर वार्षिक हो, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, 8.33% होता है 1/12। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/12 आएगा। ठीक, 1/12 मतलब होता है कि कोई चीज 12 थी, प्रिंसिपल 12 था और अमाउंट आपका एक जुड़कर कितना हो गया, 13। मतलब 12 पर एक आपको ब्याज मिल गया, कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए, तो एक बार फिर 12 13 कर लो, क्योंकि 2 साल के लिए तो 2 बार रखेंगे। ये आपका कितना हो गया, 144। यहाँ आपका कितना हो गया, 169। मल्टीप्लाई 12 का 12 में 144 और 13 का 13 में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 169। इन दोनों का जो अंतर है वही तो ब्याज होगा, क्योंकि कहने का मतलब ये है 144 रुपये अगर आपके पास होते तो 169 आपके हो जाते, तो आपको ब्याज आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे आपको 5 और 2 कितना मिल रहा, 25 पार्ट आपको क्या मिल रहा, ब्याज मिल रहा है। और इसी 25 पार्ट की वैल्यू आपको दे रहा है 1250 रुपये। ठीक है, 25 से आपने इसको काट लिया, एक भाग की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25 पंचे 125, यानी कितना हो गया, 50। आपको ज्ञात क्या करना हुआ है, धनराशि। तो धनराशि आपने कितनी ली थी, 144। तो 144 का अगर 5 में गुणा करेंगे, 144 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो आप देखो कैसे, 50 में 5 का 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22 और 5 1 5 2 7, कितना आ गया है, 7200 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्लियर नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन कितना है, 7200 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी राशि पर चौथे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9,760 रुपये है। क्या कह रहा है, चौथे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9,760 है। तो उस राशि पर 5वें वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की वार्षिक दर 15% वार्षिक हो। ठीक है, देखेंगे। अब मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट में पहले दिन जो मैंने आपको चीज बताई थी वो आप ध्यान रखो। आप क्या करते हो, मैंने आपको ये बताया था कि ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये कहा था कि मान लो ये चौथे वर्ष के अंत में है और ये 5वें वर्ष के अंत में। चौथे वर्ष के अंत में 9,760 है, तो हमने ये कहा था कि 5वें वर्ष के अंत में ये 9,760 तो होगी और इस 9,760 का 15% और होगी, 15% और होगी। तो इस 9,760 का 15% होता है 3/20। क्या होता है 15%, 3/20। तो 3/20 और निकाल लो और इसमें ऐड कर लो। देखो कैसे, इससे ये काट दिया आपने, 0 से 0 कट गया आपका, 2 से 2 एकम 2 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2
अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 488 गुणा 3 हो गया। 488 में अगर 3 का गुणा करोगे आप, ध्यान से देखो 3 का, तो 3 अट्ठा 24 होता है, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 चौकू 12, 2 14, यानी 1464 रुपये आपको और ऐड करने हैं। 1464 रुपये आप और ऐड कर दो इसमें, 1464 और ऐड कर दिए तो यहाँ पर 6 4 और 6 6 12, 7 4 11, 1 12, 9 10 से 11, 11,224 रुपये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या सही हो गया, ये सही हो गया। ध्यान से देखो, मैंने आपको ये बताया था कि हर अगली साल, मान लो यहाँ पहली और दूसरी साल का दिया होता, ठीक है, तीसरी साल का भी दिया होता, मान लो आप थोड़ी देर के लिए आपको ये दिया है। अब आपसे ये कहा गया है कि पहली साल में अगर मान लो आपको 100 रुपये मिलते हैं, तो अगली साल क्या है, ये 100 तो मिलेगा ही, इस 100 का भी मान लो 10% रेट होती, रेट कितनी होती है 10%, तो इस 100 का भी 10% मिलेंगे, तो अगली साल आपको कितने मिलेंगे 110। और अब क्या है, तीसरी साल अगर मान लो क्या होता, तो ये तो 100 मिलेंगे ही मिलेंगे, इस 100 का 10%, इस 100 का 10% मतलब 20 ये, और इस 10 का भी 10% यानी एक और मिलेगा, तो अगली साल कितने मिलेंगे आपको 100 कितना 121 रुपये, ऐसे ही मिलता था। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, आपको सिर्फ 2 वर्ष का अंतर दे रहा है। यहाँ पर देखो चौथे और पाँचवें का दे रहा है, तो आपको एक ही स्टेप निकालना है। मान लो आपको दे रहा तीसरा और चौथे वर्ष के अंत में दे देता, मान लो आपको देता रेट आपकी 5% है, और आपको यहाँ पर 2000 रुपये हो जाते हैं, तो चौथे वर्ष का ब्याज बताओ, तो आप क्या करेंगे, तो ये 2000 तो मिलेंगे, इस 2000 का आप 5% और निकालोगे, इस 2000 का 5% होता है 100, तो 100 और मिलेंगे, तो अगली साल कितने मिलेंगे आपको 2100 रुपये मिलेंगे। बस यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर आपका 3 चौथे और पाँचवें वर्ष का दे रहा है, लेकिन रेट आपकी कितने दे रहा है 15%, तो 15% के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, कह रहा कोई राशि 3 वर्ष के लिए 16.23 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है 2450 रुपये हो, तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, अब मैंने आपको पहले दिन जो कॉन्सेप्ट बताए थे, अब वो ज़्यादा यूज होंगे। अगर आपने वो ध्यान से पढ़े हैं, ध्यान से समझे, तो आप देखना इसमें कितना फ़ायदा आपको हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास क्या है, दर आपकी कितनी है 16 सही 2/3 होता है 1/6। अब आपको ये देखना है कि वर्ष कितने दिए हैं, तो 3 वर्ष के लिए दिया है, तो इस 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये हम प्रिंसिपल आपका मानेंगे। ठीक है, अगर आपका 2 वर्ष दिया होता तो इस 6 का हम लोग स्क्वायर मानते, इस 6 का क्या मानते स्क्वायर, हम क्या मानते प्रिंसिपल मानते। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, 3 वर्ष का ब्याज, हमने कहा आप 3 कॉलम बना लीजिए, यही बताया था। ध्यान से देखो, मैंने ये बताया था आप क्या करोगे 3 2 प्लस फिर 1 प्लस, मैंने यही बताया था आपको। अब आप क्या करिए कि कितना 1/6, मतलब 216 का 1/6 कितना होता है 36, फिर 36 का 1/6 कितना होता है 6, और इस यहाँ पर 6 मिलेगा ही मिलेगा, इस 6 का 1/6 और मिलेगा, 6 का 1/6 होता है 1, मतलब 6 का 1/6 कितना होता है 1, 6 का 1/6 आपका कितना होता है 1, तो 1 और मिलेगा, तो आपको यहाँ पर टोटल कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 7। ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल आपको कितना मिलेगा 6 और 1 7। अब कह रहा तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ध्यान से देखो, आगे वाली संख्याओं का गुणा नहीं करेंगे, 36 और 6 42 और 7 कितना होता 49 हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज। अगर ये सिर्फ तीसरे वर्ष का पूछा, अगर तीनों वर्ष का पूछा होता तो आप क्या करते 36 में 3 का गुणा भी करते, और इस 2 में 6 का गुणा भी करते, और इस 1 में वो क्या नाम, इस 1 में आप क्या करते इसका 7 का गुणा भी करते। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा। देखो 3 वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष के ब्याज में अंतर होता है। ठीक, तो आपसे अगर तीसरे वर्ष का पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 36 6 और 7 इन सबको ऐड कर लोगे। अगर 2 वर्ष का पूछा होता तो 36 और 7 6 ही ऐड करते, अगर 1 वर्ष का ही दिया होता तो सिर्फ 36 ही रखते। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब आपसे क्या 3 वर्ष का पूछा है, तो 36 6 और 7 इन तीनों को ऐड कर लेंगे, और तीनों को ऐड करने के बाद हो गया 49 आ रहा तीसरे वर्ष का ब्याज, और आपको दे रहा है 252450। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू यहाँ से देखें, एक पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50।
49 से 5 बार ये 245 कट जाते हैं। और आपको क्या बताना वह राशि, लेकिन हमने कितनी मानी थी 216। तो आप क्या करेंगे 216 इंटू क्या कर देंगे 50। 216 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 1080, जीरो और एक जीरो, और कितना हो गया आपका ये आंसर हो गया है कहीं पर 800 होगा, 10,800 रुपये। ठीक है, आपका क्लियर हो गया यहाँ पर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है, ध्यान से देखेंगे, अभी मैं एक दो और आपको ऐसे ही करा दे रहा हूँ तो आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कोई राशि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 16,200 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखेंगे, ये रेट है वो 1/8 होती है। 3 वर्ष के लिए दिया है तो 8 का क्यूब हम 512 जो है वो आपकी क्या मानेंगे प्रिंसिपल मानेंगे, यानी मूलधन जो आपका है वो हम क्या मानेंगे 512। ठीक है, अब क्या कह रहा है वही चीज आप बना लो, प्लस 2 ब्रैकेट और प्लस 1 एक 3 ब्रैकेट, क्योंकि 3 साल के दिया है तो 3 ब्रैकेट बनाइए। अब क्या करिए 512 का 1/8 होता है 64, कितना होता है 1/8 कितना होता है आपका यहाँ पर 64, कितना होता है 64, या एक मिनट हम इसको इरेज कर दें, कितना 64। अब 64 का 1/8 कितना होता है 8 होता है। अब 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर ये वाला तो 8 मिलेगा ही मिलेगा, इस 8 का 1/8 और मिलेगा, इस 8 का 1/8 और मिलेगा, 8 का 1/8 होता है 1, तो 1 और मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल आपको कितना मिलेगा 9, ये वाला 1 और मिलेगा और टोटल कितना हो गया 9। अब क्या रहा तीसरे वर्ष का ब्याज दे रहा है, तो आप क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को 64 और 8 72 और 9 कितना हो गया 81, 81 पार्ट बराबर आपको दे रहा है 16200। ठीक है, तो आप देखेंगे कैलकुलेशन आप कितनी आसान होगी, 81 से आपका कट गया 2 बार, एक पार्ट बरा 81 दूना 162 होता है 2 जीरो, तो एक पार्ट की वैल्यू 200 आ गई। तो आपको ज्ञात क्या करना है मूलधन, तो मूलधन तो आपका कितना था 512, तो 512 में आप क्या करेंगे आप 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 512 दूनी होता है 1024 और 2 जीरो और हो गया। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से बिल्कुल सही है। अगर आपसे डायरेक्ट 2 साल का पूछा होता, मान लो 2 साल का आपसे क्या दूसरे साल का ब्याज दिया होता, तो आप क्या करते 64 और 8 को ही जोड़ते। ठीक है, 3 साल का दिया है तो इस 9 को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा तीसरे साल का। अगर आपसे तीनों साल का ब्याज पूछे तो आप 64 का 3 में गुणा भी करेंगे। देखो तीनों साल और तीसरे साल, यही आपका अंतर आपको समझ में कि क्या होता है। तीसरे साल का मतलब सिर्फ तीसरे साल का ज्ञात करना, तो 64 8 और 9 बराबर होगा, और तीनों साल का ज्ञात करना तो 64 में 3 का भी गुणा, 2 में 8 का भी गुणा और 1 में 9 का भी गुणा, और फिर इनको ऐड करके फिर तीनों साल का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, क्या कह रहा है। कोई धनराशि 16 से ही 2/3% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाती है। तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3500 रुपये हो तो वह धनराशि याद करो। देखो कितना आसान है, ध्यान से देखो मेथड आप यही अगर फॉलो करते तो देखो कितना आसान है। कह रहा 16 से 1/2 होता है कितना, 16 से 2/3 होता है 1/6, और आप देखो पहले 3 वर्ष और दिया है, तो 3 वर्ष का दिया है तो हम इसका क्यूब मूलधन मानेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये आपने प्रिंसिपल आपका कितना मान लिया 216 है मान लो। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष का, तो आप क्या करोगे पहले 3, फिर आप 2 वर्ष का, और फिर करेंगे आप 1 वर्ष का। ठीक है, ऐसे करके कर लेंगे। अब 216 का जैसे ही आप 1/6 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 36, और 36 का 1/6 निकालेंगे तो आपका इस 36 का 1/6 निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 6। ठीक है, मार्कर की तरफ बिल्कुल ध्यान दें, इस 36 का 1/6 निकालेंगे तो आपका आएगा 6। अब यहाँ पर ये वाला 6 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 6 का भी 1/6 मिलेगा, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा 7, कितना मिलेगा 7। ठीक है, 6 का 1/6, 6 का 1/6 निकालोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना 1 बचेगा, और यही एक और मिलेगा, तो यही एक और मिल गया तो कितना हो गया 7। अब कह रहा देखो
तीसरे साल का ब्याज क्या हो गया, थर्ड ईयर का कितना हो गया, 36 और 6 42 और 7 कितना हो गया, 49 49। और सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा, देखो सेकेंड ईयर में सिर्फ दो जोड़े जाएंगे, 36 और 6 कितना हो गया, 42 42। कह रहा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रहा है, का अंतर कितना दे रहा है, 7 पार्ट हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 3500। कितना दे रहा है, 3500। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आप अब निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 500। 7 पंचे कितना होता है, 3500 500। लेकिन कह रहा तो धनराशि याद करें, यानी मूलधन याद करना है। तो मूलधन आपने 216 पार्ट माना था, मूलधन आपने कितना माना था, 216 पार्ट। अब क्या करेंगे, इस 216 में आप क्या करेंगे, 500 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 216 पंचे होता है 1080 और 2 जीरो और, यानी 1,08,000 आपका क्या हो गया, आंसर नंबर बी यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। देखो ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा कहीं ना कहीं पर, और जैसे ही ब्रेक हुआ फिर आप चीज़ें भूलने लगते हो। ठीक है, तो रेगुलर आप जितना भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, खाली टाइम में भी आप उनको डबल एक्स स्पीड करके देख लिया कर लिए, उनको दोगुनी स्पीड करके देख लिया करो, बस जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और रिवीजन होता रहेगा फिर आपका थोड़ा जो है वो आपके दिमाग में बना रहेगा। मैंने आपको लगभग आज 20 से 25 शायद क्वेश्चन करा दिए, 20 क्वेश्चन करा दिए हैं शायद, और जितना भी हो सकता है मैं आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। और आप देखेंगे सॉल्यूशंस में आपको कोई समस्या नहीं होती अगर आपने पहले की वीडियोज अगर आपने देखे हैं। अगर आपने पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको शायद इस सॉल्यूशन में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो ये क्वेश्चन जितने भी हैं, मान लो यही जो क्वेश्चन आपके सामने है, इनको लोग करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, आपका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करवाते हैं। सक्सेसिव लगाइए फिर और कुछ करिए, तो इससे कितना टफ हो जाता है। आप देखें यहाँ पर केवल एक दो चीज़ें याद रखनी है और आपका बिल्कुल जैसे कि आप सिंपल अर्थमेटिक सॉल्व करते हैं वैसे आपका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपका और भी क्वेश्चंस आगे हम कराएंगे। ठीक है, वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊंगा। जितना भी हो सकता है मैं आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियो, मज़े करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।